हेलो बच्चों, आप सभी कैसे हैं। आशा करता हूँ आप सभी ठीक होंगे। तो आज 8.2 स्टार्ट करने से पहले आपको एक मज़ेदार कहानी सुनाता हूँ। एक बार 5 मेढक किसी जंगल में जा रहे थे। जाते जाते कुछ दूर के बाद उसमें से 3 मेढक एक गड्ढे में गिर जाता है। बहुत बड़ा गड्ढा था, उसी गड्ढा में गिर जाता है और 2 मेढक उस गड्ढा के ऊपर थे। तो क्या हुआ कि तीनों मेढक उस गड्ढा से निकलने का प्रयास कर रहे थे। ऊपर ऊपर से जो 2 मेढक गड्ढा में नहीं गिरे हुए थे, वो मेढक चिल्ला चिल्ला के कह रहे थे कि सुनो, गड्ढा बहुत बड़ा है, तुम लोग निकल नहीं पाओगे। यही बार बार दोहरा रहे थे। तो उसमें से एक मेढक कुछ प्रयास करता है और करने के बाद थक के ये मान लेता है कि शायद सच में गड्ढा बहुत बड़ा है और मैं निकल नहीं पाऊंगा, और थक जाता है और वहीं मर जाता है। दूसरा वैसा ही प्रयास करता है, चढ़ने का प्रयास करता है, पर ऊपर से 2 मेढक चिल्ला चिल्ला के बोल रहे थे कि गड्ढा बहुत बड़ा है, तुम कितना भी कोशिश करोगे निकल नहीं पाओगे। फिर वो भी प्रयास कुछ करता है और थक हार के अपना दम तोड़ देता है, हार जाता है जिंदगी से। पर उनमें से एक मेढक जो तीसरा नंबर का था, वो प्रयास करते करते गड्ढा से बाहर निकल जाता है। पता है वो तीसरा मेढक गड्ढा से बाहर क्यों निकल पाता है? क्योंकि वो तीसरा मेढक बहरा था। क्या था? बहरा था। उसे सुनाई नहीं दे रहा था कि वो ऊपर जो 2 मेढक थे वो क्या बोल रहे हैं। इसी तरह हमारे जीवन में भी कुछ लोग उस मेढक की तरह हैं, जो अपने अगर कुछ नहीं कर पाते हैं तो आपको सलाह देंगे कि आपसे भी नहीं होगा, आपसे भी नहीं होगा। तो इसीलिए इस धरती पर जितनी भी वस्तुएं बनी हैं, सुख सुविधाएं बनी हैं, ये सारी के सारी किसी न किसी इंसान ने ही बनाया है। तो आप थके नहीं, आप प्रयास करते रहें। प्रयास करने वाले का कभी हार नहीं होता है। तो आज 8.2 स्टार्ट करते हैं। 8.2 शुरू करने से पहले हम लोग कुछ फॉर्मूला को जानेंगे, कुछ थीटा के मान को देख लेंगे। प्रश्नावली 8.2। 8.2 पढ़ने से पहले कुछ हम लोग थीटा के मान को देखेंगे। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि थीटा क्या क्या हम लोग को पढ़ना है। तो थीटा में एक 0 डिग्री पढ़ना है, एक 30 डिग्री पढ़ना है, एक 45 डिग्री पढ़ना है, एक 60 डिग्री पढ़ना है और दूसरा 90 डिग्री पढ़ना है। हम सभी त्रिकोणमितीय अनुपात का मान निकालें तो साइन 0 डिग्री का मान 1/2 होता है। कितना होता है? 1/2 होता है। ओ सॉरी, साइन 0 डिग्री का मान 0 होगा, साइन 30 डिग्री का मान 1/2 होगा, साइन 45 डिग्री का मान √2 होगा, साइन 60 डिग्री का मान √3/2 होगा और साइन 90 डिग्री का मान 1 होता है। आपको एक बात बता दें कि आपको सिर्फ साइन का मान याद रखना है। किसका मान याद रखना है? सिर्फ साइन का। आप देखेंगे कि सिर्फ एक साइन का मान याद होने से सभी का मान हम लोग खुद से निकाल सकते हैं, पर लेकिन आपको याद सभी का मान होना चाहिए। आपको सभी का मान क्या होनी चाहिए? कंठस्थ याद होना चाहिए, तभी आप बना पाइएगा। उसके बाद हम लोग का आता है कोस थीटा का मान। कोस 0 डिग्री का मान क्या होगा? तो सुनिए आपको बताते हैं, साइन कोस का पूरक होता है। क्या होता है? साइन कोस का पूरक होता है। बताइए पूरक किसको कहते हैं? तो जब 2 कोण मिलकर 90 डिग्री का होता है तो हम लोग पूरक कोण कहते हैं। बताइए आप कि 30 डिग्री का पूरक क्या? तो हम लोग कहेंगे 60 डिग्री। बोलिएगा ना आप। वैसा ही आप 45 डिग्री से का पूरक पूछा जाए तो आप कहिएगा कि 45 यही ना 90 होगा। फिर वैसा ही आप 0 डिग्री का पूछेंगे तो आप कहिएगा 0 में 90 जुड़ेंगे तब 90 आएगा।
मतलब जीरो का पूरक 90 होता है। साइन कॉस एक दूसरे का पूरक होता है, तो जीरो को पूरा कौन करेगा? 90 का मान करेगा। इसी वजह से कॉस जीरो का मान 90 के मान के बराबर होता है। कोई दिक्कत है आपको? नहीं। 60 का मान 60 में कौन पूरा करेगा? 30 पूरा करेगा, इसीलिए 30 का मान 60 के बराबर होता है। तो हम लोग देखते हैं क्या कि ये सीधा पलट जा रहा है, एक पहले उसके बाद रूट 3/2 उसके बाद 1/√2 तब 1/2 और फिर हो जाएगा 0। कोई दिक्कत है आपको? नहीं ना। फिर आते हैं हम लोग tan थीटा पर। हम लोग जानते हैं tan थीटा साइन और कॉस के भाग देने से बनता है। मतलब tan थीटा बराबर क्या होता है? तो tan थीटा बराबर होता है साइन थीटा और बट्टा में कॉस थीटा। साइन थीटा बट्टा में कॉस थीटा। कोई दिक्कत है? नहीं ना। तो हमें tan थीटा का मान निकालने के लिए साइन के मान में कॉस के मान से भाग देना पड़ेगा। तो 0 में जब 1 से भाग देंगे क्या आएगा? 0 आएगा। 1/2 में जब एक √3/2 से भाग देंगे तो 2 से 2 कट जाएगा, तो 1/√3 बचेगा। अगर √3 से √2 कट जाएगा तो 1 बचेगा, और √2/2 1/2 2 से 2 कट जाएगा तो केवल √3 बचेगा। आपको मालूम है का किसी भी संख्या में 0 से भाग देने पर वो इनफाइनाइट अपरिभाषित हो जाता है। क्या होता है? अपरिभाषित। तो आप अनडिफाइन कह सकते हैं, अपरिभाषित कह सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं ना। अब हम लोग का आता है साइन का उल्टा क्या होता है। हम लोग पढ़े थे फर्स्ट पार्ट में कि साइन का उल्टा कौशिक होता है। साइन का उल्टा क्या होता है? कौशिक होता है। तो जब उल्टा कौशिक मतलब आप पढ़े होंगे कि साइन थीटा बराबर p/h और कौशिक थीटा बराबर क्या होता है? तो कौशिक थीटा बराबर h/p। मान पलट जाता है। उसी तरह से इसको भी अगर पलट दिया जाए तो बताइए, साइन 0 को अगर पलट दें तो 0 के नीचे कुछ नहीं है तो क्या है? 1 है, और 1 को जब पलट दे तो 1/0 हो जाएगा। अभी आपको बताए थे 1/0 अनडिफाइन होता है, मतलब अपरिभाषित होता है। इसी वजह से कौशिक 0 डिग्री का मान अपरिभाषित होगा। 30 डिग्री का मान कितना होगा? तो साइन 30 के उल्टा होगा, मतलब 2/1 का मतलब 2 1/√2 का मतलब √2। इसको पलट दिया जाए तो 2/√3। 1 को पलटेंगे तो 1 के नीचे 1 रहता है, पलटेंगे तो 1 का 1 ही होगा। अब हम लोग आते हैं सेक थीटा पर। सेक 0 डिग्री का मान क्या? हम लोग जानते हैं कॉस का उल्टा सेक होता है। कॉस का उल्टा सेक होता है। हम लोग कॉस का उल्टा जो करने जाएंगे तो 1 का उल्टा करेंगे तो 1 का 1 रहेगा। इसका उल्टा कर दिया जाए तो 2/√3 होगा। इसका उल्टा कर दें √2 होगा। इसका उल्टा कर दे तो 2 होगा। आपको पता है कि 0 का उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा? अपरिभाषित होगा। कोई समस्या नहीं ना। चलिए, अब हम लोग का आता है कोट। कोट 0 डिग्री का मान कितना? तो हम लोग जानते हैं कि tan का उल्टा। अब 0 को उल्टा कीजिए, आप अपरिभाषित आएगा। 1/√3 का उल्टा करेंगे तो √3 आएगा। 1 का उल्टा 1 आएगा, और √3 का उल्टा क्या हो जाएगा? तो इसके नीचे 1 रहता है, 1/√3 होगा। आपको मालूम है कि अपरिभाषित 1/0 को अपरिभाषित कहते हैं। अगर पलट दिया जाए तो 0/1 जब हो जाएगा तो 0 मान आएगा ना। कोई दिक्कत नहीं ना। इतना मान आपको कंठस्थ याद रहेगा, 8.2 यूं बन जाएगा इजी तरीका से। क्या आप इसे याद कर लीजिएगा? पूरी तरह से याद कर लें। अगर आपको ये याद नहीं रहेगा तो समझिए त्रिकोणमिति आप पढ़ने लायक तो नहीं बच रहे। ठीक है ना। तो हम लोग आगे देख लेते हैं 8.2 का कुछ ऐसा क्वेश्चन देख लेते हैं जो बनाने लायक है। लाइन से हम लोग देख लेंगे। सारे क्वेश्चन को मैं बना दूंगा यहाँ पे। आप सिर्फ क्या करें, कॉपी पेन पर लिखें और रिवीजन करते रहें। क्या करते रहें? रिवीजन करते रहें। ठीक है ना।
तो सबसे पहले 8.2 आप निकाल लें। 8.2 में क्या कहता है, 8.2 का पहला क्वेश्चन हमसे कहता है, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो साइन थीटा, एक का एक नंबर कहता है, एक का एक नंबर क्या कहता है कि साइन थीटा इंटू कोस थीटा, साइन थीटा बोल रहे हैं, साइन 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री इंटू कोस 30 डिग्री प्लस साइन आप 30 डिग्री इंटू कोस 60 डिग्री, आप मिला लेंगे, ठीक है ना। तो चलते हैं बनाने। आपको साइन 60 का मान तो याद होगा, अभी हम लोग देखे हैं कि साइन 60 का मान, 60 डिग्री का मान √3/2 होता है, और डॉट का मतलब गुना होता है। जब हम अंक रख देंगे, डिजिट रख देंगे, तो फिर डॉट नहीं देते हैं, वहां वो डेसिमल का काम करेगा, तो उसके बदले में हम लोग इंटू का प्रयोग करेंगे। cos 30 का मान क्या होता है, तो cos 30 का मान √3/2 होता है, साइन 30 का मान 1/2 होगा, और cos 60 का मान भी 1/2 होगा। आप निकालें तो हो जाएगा √3 और √3 मिलके सिर्फ 3 हो जाएगा, 2 2 मिलके 4 हो जाएगा, ये 1/4 होगा। फाइनली आपको 4 और 1 का लघुत्तम 4, 4 एकम 4, 3 एकम 3, 1 एकम 1, देखते हैं शायद न दिखे, इसलिए चेक कर लेते हैं कि दिखता है कि नहीं आपको। चलिए, दिख रहा है, प्रश्नावली नहीं दिख रहा है ये, ठीक है, तो आप देख लेंगे, प्रश्नावली लिखा हुआ है, प्रश्नावली कितना लिखा हुआ है, 8.2। यहाँ आप देख सकते हैं कि 4/4 होगा, कट के वैल्यू 1 आंसर हो जाएगा, कोई समस्या नहीं ना। तो चलिए, 1 नंबर तो आप बना लिए, 2 नंबर पर चलते हैं, ठीक है। 2 नंबर में क्या दे रहा है, तो 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री, कितना दिया है, tan स्क्वायर 45 डिग्री, ठीक है ना। तो 2 नंबर में tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री, कोई दिक्कत नहीं ना। क्या आपको मान याद है, नहीं है तो आप मान याद कर लें, ठीक है ना। तो 2 गुना हो जाएगा, tan 45 का मान आप देख सकते हैं, tan 45 का मान 1 है, तो आप 1 की स्क्वायर कहिए। cos 30 का मान आप देख सकते हैं कि √3/2 होता है, तो हम लिख देंगे √3/2 के स्क्वायर माइनस साइन का मान होता है √3/2 के स्क्वायर। आप देख सकते हैं 2 गुने 1 हो जाएगा, ये प्लस 3/4 माइनस 3/4 होगा। सेम जब जोड़ घटाव में रहता है तो हम उसको काट सकते हैं। फाइनली हमारे पास निकल के आया 2 आंसर। आपको कोई दिक्कत है, नहीं ना। आगे ठीक है, तो फिर आपको होमवर्क दे रहे हैं, आप इसे मान को कल पूरी तरह से आप याद करके रखिएगा, ये याद नहीं रहेगा 8.2 आपको आएगा नहीं, ठीक है ना। और पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, काफ़ी कम समय है। इस चैनल पे आपको हम पूरा ऑब्जेक्टिव सॉल्व करा देंगे, और पूरी तरह से इजी तरीका से, कि कैसे आसान तरीका से हम ऑप्शन को देखकर टिक आउट कर देंगे, मतलब बनाने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। क्योंकि हमने सीजीएल का तैयारी किया था, उसमें ट्रिकी मैथ पढ़ा था, उस ट्रिक के बदौलत हम लोग इस ऑब्जेक्टिव को सॉल्व कर देंगे, ठीक है ना।
तो फिर चलते हैं। थैंक यू, मिलते हैं अगले सेशन में।